हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में कि अकाउंटिंग को समझने के लिए कौन कौन से ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं, अकाउंटिंग में क्या कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक इस टर्म्स के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे कि अकाउंटिंग में कौन कौन से ऐसे नेम है, उसका क्या यूज है, ठीक है, तब तक हम आसानी तरीके से आगे अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो लगभग 2 से 3 दिन अकाउंटिंग टर्म्स चलेगा और 2 से 3 दिन चलेगा अकाउंटिंग कंसेप्ट। तब हम लोग रूल पे आएंगे और तब हम लोग एक एक करके, ठीक है, ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। जब तक ये रूल समझ में नहीं आएंगे आप कोई भी ट्रांजेक्शन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म से हम लोग समझना क्या है ये हम जानते हैं। तो कल मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था, थोड़ा बहुत बताया था, समझाया था। बताइए क्या बताया था हमने। मैंने कल के बारे में आपको समझाया था बिजनेस के बारे में, ठीक है, बिजनेस के बारे में ध्यान दीजिएगा आप। कल जो हम लोग डिस्कस किए थे सबसे ज्यादा वो हम लोग किए थे किसके बारे में, बिजनेस के बारे में। तो मैंने बिजनेस के बारे में आपको समझाया था और बताया था कि बिजनेस किसे कहते हैं। अब देखो बिजनेस में कौन कौन से ऐसे नेम है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब बिजनेस की बात की जाती है तो सबसे पहले जो बिजनेस स्टार्ट करना है हमको पहले डिसाइड करना होता है उस बिजनेस को किस नाम से हमको स्टार्ट करना। मतलब पहले मन में सवाल क्या चलता है, बिजनेस को स्टार्ट करना। तो आप बताइए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए मेरे पास। बोलिए। ध्यान दो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो जब भी क्वेश्चन आए कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास होना क्या चाहिए, तो बिजनेस को स्टार्ट कौन करता है, कुछ बिजनेस का ओनर, मालिक, प्रोप्राइटर, ठीक है। तो जो ओनर है उस बिजनेस को अगर स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले इस ओनर के पास पहला सवाल क्या रहेगा कि सबसे पहले उस पे पूंजी कितना लगाना है। मतलब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो नाम आता वो था पूंजी, कि किसी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए पूंजी हमको लगाना कितना है, मतलब उस व्यापार में इन्वेस्ट कितना हमको करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक संस्था खोलना है, ठीक है, कोई बिजनेस खोलना है, तो सबसे पहले उस बिजनेस को खोलने के लिए सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होगा, ठीक है, क्लियर करना होगा कि इस व्यापार को भी स्टार्ट करने के लिए, ऐसा नहीं बहुत अच्छे से, अभी स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पूंजी कितनी होनी चाहिए। तो सपोज हमने सोचा कि इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करूंगा तो कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए। तो जो 5 लाख रुपया आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जाए तो वहां पे पूंजी की बात आती है और पूंजी को बोलते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग के भाषा में कैपिटल। राज्य वाला मत समझना आप लोग, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल। मतलब कैपिटल मतलब होता है पूंजी, मतलब आप व्यापार में पूंजी कितना लगा रहे हो। चलिए, तो पहला शब्द हमेशा जनरेट होता है पूंजी। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अशोक स्टार्टेड ए बिजनेस, या अशोक रनिंग बिजनेस, या अशोक कमांड्स द बिजनेस, तो जब भी अगर बिजनेस को स्टार्ट करने की बात आती है तो हमेशा समझ जाना वहां पे एक अकाउंट बनेगा जिसे बोलते हैं कैपिटल का अकाउंट। मतलब कैपिटल हमेशा जनरेट होगा कब, जब व्यापार को स्टार्ट करने की बात की जाए तब। सपोज मान लीजिए अब ये ओनर जो व्यापार स्टार्ट कर रहा है कितने में कर रहा है, 5 लाख रुपए लगा के, तो उस व्यापार का कैपिटल क्या होगा, 5 लाख, 5 लाख रुपया ही होगा। लेकिन आप बताओ व्यापार में वो लगाएगा क्या, इन्वेस्ट क्या करेगा, बोलो, बस कैश आएगा। और कैश के साथ साथ अगर उसके पास अदर और भी एसेट्स हैं, संपत्ति है, तो उसको भी लगा सकता हो। जैसे सपोज मान लो मुझे कंप्यूटर सेंटर खोलना है तो सबसे पहले अगर मान लीजिए
कोई जरूरी है कि एक ही बार मैं 10 लाख रुपए का लगा के खोलूंगा? धीरे धीरे मैं 2-4 कंप्यूटर खरीदता जाऊंगा, ठीक है, मेरे पास 5-6 कंप्यूटर हो जाएंगे, और एक बार क्या मैं देखूंगा कितना पैसा लगने वाला, कितना लगने वाला है, 5 लाख। ठीक है, तो मैंने लगभग 1-2 लाख रुपए का पहले ही खरीद लिया है, ठीक है, 3 लाख रुपया कैश लगा के और 2 लाख का एसेट्स लगा के, जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर पड़े हुए हैं, उससे हम अपने व्यापार को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जब भी आता है कि बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, तो हमेशा 2 ही अकाउंट बन के आते हैं। पहला अकाउंट बनता है, वह बनता है कैपिटल, और जो दूसरा अकाउंट बनता है वो बनता है कैश। 2 नाम बार बार आते हैं। ठीक है, आपको सर क्यों समझा रहे हो? क्योंकि इसी रूल पे हमको अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना, क्योंकि अगर यह समझ नहीं आएगा कि अकाउंट कौन कौन से जनरेट होंगे, तो आप आगे आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले कैपिटल के बारे में आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैपिटल किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे? बताओ। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, मतलब व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में इन्वेस्ट किया गया धन कैपिटल कहलाता है। मतलब व्यापार में जो भी व्यापार का स्वामी लगाता है व्यापार को स्टार्टिंग करते समय, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल, उसी को बोलते हैं पूंजी। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, अशोक स्टार्टेड ए बिजनेस, ठीक है, कॉमर्स द बिजनेस, तो समझ जाना वहां पे हमेशा किसकी बात की जा रही है, बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जा रही है। और जब बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जा रही है, तो वहां पे कैपिटल का अकाउंट हमेशा आएगा, और कैपिटल के साथ साथ कैश भी आएगा। ठीक है, तो हमने पहले जाना कैपिटल। अब कैपिटल के साथ साथ एक और शब्द आता है, इसी को हम समझ लेते हैं। सपोज अब कैपिटल इन्होंने लगाया कितना, ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट समझा दूंगा तो पढ़ेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसका नोट्स भी आपको मिलेगा, और मेरे पास ये नोट्स है, अभी मैं पढ़ूंगा इसको, पहले समझा लेने दो। ध्यान देना, सपोज मान लो हमने कैपिटल जो बिजनेस में लगाया, वो हमने लगाया 5 लाख रुपए। कितना लगाया? 5 लाख। तो आप बताइए, जो हम लोग 5 लाख रुपया कैपिटल लगा रहे हैं, तो होता क्या है कि जो 5 लाख रुपया हमने लगाया, और व्यापार को हमने क्या किया, 1 अप्रैल से लेके 2022, और फाइनेंशियल ईयर माना जाता क्या, 31 मार्च। ध्यान देना, अगर कोई पूछे ठीक है बिजनेस अकाउंटिंग का टाइम पीरियड क्या है, तो क्या जवाब देंगे, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो चालू कब से होगा, 1 अप्रैल 22 से चालू होगा, खत्म कब होगा, 31 मार्च। 31 मार्च 22 में फीस आएगा? नहीं, किस में आएगा, 23 में। तो देखो, पहले स्कूल लोग चलाते कब थे, जुलाई से, और उसी समय से वही फाइनेंशियल ईयर अपना मानते थे। लेकिन इसमें देखना, यह स्कूल भी जो है सब बिजनेस के कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इसमें गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, बीच में 1 महीना बंद कर देना ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग ईयर का होगा वो 1 अप्रैल से ही होगा। तो जो हमारे यहाँ, अब मुझे लगता है कि 150 से ज्यादा कंट्रियां ऐसी हैं जहां पे फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक माना जाता है। 1 जनवरी मत जोड़ना आप लोग। कोई पूछेगा अकाउंटिंग का टाइम पीरियड जो होता है, जो अकाउंटिंग करते, जो हिसाब किताब करते, किसके बीच करते हैं, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। हाँ, 1-2 ऐसे कंट्रियां हैं जहां पे वहां पे रूल है 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक, लेकिन हर जगह नहीं है। ठीक है, 1-2 जगह है, ठीक है, लेकिन हर जगह हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही है। तो अगर कोई पूछे तो बता दोगे ना? तो चलो, हम 5 लाख रुपया लगाए और 1 अप्रैल से बिजनेस को स्टार्ट किए। अब चलाते गए चलाते गए चलाते गए, और 31 मार्च को हमने देखा, 31 मार्च को हमने देखा कि व्यापार में 2 लाख रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो होता क्या है, उस लास्ट में हमने लगाया कितना था, 5, और प्रॉफिट कितना हुआ था, 2। तो उस समय कैपिटल से उतना बैलेंस जुड़ जाता है, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 7 लाख। कब का, अगले साल का, क्योंकि अगले साल फिर से 31 मार्च के बाद क्या आएगा, 1 अप्रैल आएगा। लेकिन अगर यहीं पे 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो कैपिटल में से उतना पैसा घट जाएगा, कितना हो जाएगा,
4 लाख, ठीक है, 4 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये बताया जाता है कि जो व्यापार का स्वामी है वो व्यापार को जो स्टार्ट करता है उसका खुद का जिम्मेदार होता है, ठीक है, लाभ और हानि का। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल उतना बैलेंस जुड़ जाता है, अगर लॉस हुआ तो कैपिटल से उतना बैलेंस घट जाता है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे 1 रुपया लगाया तो उस समय करोड़ों का उन लोग का संपत्ति हो गया, और करोड़ रुपया लगाया 0 पे आ गए, क्योंकि जब वहां पे हमारा व्यापार लॉसेस में जाता रहेगा तो जाहिर सी बात है कम पे आ जाएंगे, और जब प्रॉफिट होगा हमेशा तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेंगे। तो यही थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बताया गया, समझना थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखा गया कैपिटल के बारे में यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे ये पॉइंट सभी हम लोग डिस्कस करेंगे, या मैंने बताया कैपिटल क्या बताया जा रहा है कि बिजनेस के मालिक मतलब प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट, ठीक है, किया गया पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। बस सिंपल है। किसी व्यापार को प्रारंभ मतलब स्टार्ट करने के लिए व्यापार के मालिक द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है, उस बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। फिर से बताया जा रहा है, जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, मतलब इंक्रीज मतलब क्या है जी, बढ़ जाता है। और जब बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है, मीन्स घट जाता है, ठीक है। अगर 2 था, ठीक है, 2 का इंक्रीज हुआ तो 4 लाख हो गया, 2 था 1 का डिक्रीज हो गया तो 1 लाख रुपया हो गया। तो यही पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स दिलवा दूंगा, यह पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना सबको। हाँ, इसको लिखना नहीं अभी, आपको समझना है, नोट्स में दिलवा दूंगा, आप लोग उससे पढ़ते रहिए। चलिए अब इसी के साथ साथ एक और नाम आता है बार बार कैपिटल के साथ, अकाउंट वाले कोई बताएं जो अकाउंटिंग सेक्टर से हैं। आराम है, चल कल नहीं आया बताओ बाबू, 2 साल पढ़े हो ना, अच्छा, विदेश रहते क्या, चलिए ध्यान दीजिए, बताइए। देखिए बिजनेस में जब व्यापार का स्वामी व्यापार को जब स्टार्ट करता है तो हमने बोला क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल बोलते हैं। इतना क्लियर है सबको ना, ठीक है। ओनर कौन है, सपोज मान लीजिए एसके, लेकिन आप बताइए इस कैपिटल को लगाया किसने, ऑनर ने मतलब एसके ने, और बिजनेस हमारा स्टार्ट हो गया। अब बिजनेस किसके नाम से स्टार्ट हुआ, देखो यह मालिक का नाम है एसके, लेकिन जो व्यापार स्टार्ट हो रहा हुआ स्टार्ट हो रहा है एसके ट्रेडर्स के नाम से। तो हमेशा जो अकाउंटिंग करेंगे वो हमेशा किसके नाम से अकाउंटिंग करेंगे, एसके ट्रेडर्स के नाम से, ना कि एसके के नाम से। मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग एंटिटी है, मतलब दोनों अलग अलग एंटिटी का मतलब दोनों का सेपरेट अस्तित्व है, ठीक है। मतलब बिजनेस का मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। मतलब हमेशा अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस को अलग मान के करेंगे और उसके ओनर को अलग मान के करेंगे, दोनों को एक में मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। अब कहोगे सर कैसे, तो आप बताइए। व्यापार को जब स्टार्ट किया और व्यापार के स्वामी ने हमने क्या लिखा, कैपिटल। तो सपोज अगर मान लो 5 लाख रुपए इन्होंने लगाया था, तो अगर इनको जरूरत पड़ गया कितने का, 1 लाख रुपए का, तो आप बताओ पैसा कहां से निकालेंगे, बिजनेस का मालिक, बिजनेस से कि किसी से मांगेंगे। चलिए अगर बिजनेस चला रहे हैं प्रॉपर तरीके से, 5 लाख लगाया था और जरूरत बहुत ज्यादा पड़ गया है, 1 लाख रुपया निकाल लिया और उसने बिजनेस में ही लगा दिया, तो वह क्या होगा, वह अकाउंटिंग हमेशा किससे रिलेटेड करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड करेंगे। लेकिन यही पैसा जो 1 लाख रुपए इन्होंने निकाला है और अपने लिए या अपने फादर के लिए एक बाइक खरीद दिया, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनवा दिया, और वह बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि हमेशा जब व्यापार का मालिक पैसा अपने निजी खर्च के निकालता है तो उसको किसमें रिकॉर्ड करते हैं, बोलो, ड्राइंग में।
ड्राइंग में होता है आहरण, ठीक है, ड्राइंग वो मत समझना, बनाने वाला। क्या मतलब होता है आहरण? मतलब ध्यान देना, जब व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए व्यापार से कोई भी पैसा बिजनेस से निकालता है, अब चाहे 1 रुपया निकाले, चाहे 10 रुपया निकाले, या 2 लाख रुपया निकाले, हमेशा अकाउंटिंग करते समय उसको रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग के नाम से। किस नाम से? ड्राइंग के नाम से। इसका मतलब आहरण, मतलब आपने बिजनेस में नहीं लगाया, आपने अपने लिए रेजिडेंस बनवा दिया, फादर के लिए गाड़ी खरीद दिया, मतलब फ्रेंडों के लिए कुछ कर दिया, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो हमेशा अकाउंटिंग के भाषा में उसको किससे लिख लेंगे जी? तो 1 लाख रुपए का हम लिख देंगे ड्राइंग किया है। तो जब भी कहीं पे आ गया ड्राइंग का अमाउंट 1 लाख रुपया, 10,000, 5,000, तो समझ जाना है पैसा कौन सा है, हमारे मालिक ने लिया है। किसके मालिक ने? बिजनेस के मालिक ने, ठीक है। लेकिन वही गाड़ी उन्होंने खरीदा और बिजनेस में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग बोला जाए। वही बिल्डिंग खरीदा और बिजनेस में ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह उसे आहरण रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसे ड्राइंग रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो आप बताइए, जब लगाया 5 लाख रुपया, तो बिजनेस से हमेशा क्या बोलेंगे यह कि 5 लाख रुपया कैपिटल लगाया हूं, लेकिन निकाला कितना? 1 लाख रुपया। तो जब लिखेंगे ड्राइंग में तो भी तो पता चलेगा हिसाब किताब कि आपने लगाया 5, ले लिया आपने 1, तो आपका कैपिटल रियल में कितना होगा? 4 लाख रुपया। ये तो आप बताइए, व्यापार को हम स्टार्ट किए और बहुत सारी एम्प्लॉइयों को रख लिया हमने, 5 लाख लगा के स्टार्ट कर दिया, और मान लो 1 महीने के बाद मुझे जरूरत पड़ गया 2-4 हजार रुपए का, हम गए कैश निकाल लिए, फिर से 2-4 दिन के बाद आया, फिर से कैश निकाल लिए। तो अगर हम सोचे कि हमारा मालिक है और इसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो वही मालिक साल के लास्ट में पूछेगा आपसे, उस महीने के लास्ट में पूछेगा कि बाबू इस समय कैश तुम्हारे पास कितना पड़ा हुआ, या बिजनेस की स्थिति क्या है। तो बिजनेस का जो मालिक पैसा निकाला है उसको नहीं लिखे हो, तो कहेगा मालिक हमें नहीं पता कब कब पैसा हम लिए थे, या उसको याद भी नहीं रहता है, तो कहता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, चाहे मालिक हो चाहे अदर कोई पर्सन, अगर बिजनेस से रिलेटेड अगर मालिक पैसा निकाल रहा है तो बिजनेस में रिकॉर्ड करिए किसके लिए निकाल रहा है। लेकिन अपने निजी खर्च के लिए निकाल रहा है तो समझ जाओ तुरंत उसको उसी डेट में रिकॉर्ड कर दो ड्राइंग के नाम से, जिसे पता चल सके फ्यूचर में 1 तारीख को आपने 10,000 लिया था, 2 तारीख को आपने 20,000 लिया था। तो यही जब हम लोग क्या करते हैं 31 मार्च को हिसाब किताब चेक करते हैं, अपना अकाउंटिंग प्रोसेस चेक करते हैं, स्टेटमेंट चेक करते हैं, तो कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है। किसको? ड्राइंग को। तो अगर 5 लगाया था तो हम हिसाब किसका देंगे? 5 का देंगे, लेकिन माइनस करके देंगे। तो 1 लाख माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? क्या? तो हमेशा कहेगा 5 लगाया, 1 लाख रुपया कहाँ गया? तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन इतना टाइम उनको अकाउंटिंग करने का क्या? आपसे करवाते हैं, सीए उसी लिए रखते हैं। तो अकाउंटिंग का रूल है, चाहे कोई भी हो पैसा निकाल रहा है तो देखिए किसके लिए है वो। तो जब मालिक की बात की जाती है तो हमेशा ये 2 शब्द आएंगे, ड्राइंग और कैपिटल। कब ड्राइंग? जब व्यापार का मालिक निजी खर्च के लिए पैसा निकाल रहा है। कब कैपिटल? जब व्यापार का स्वामी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, किसमें? व्यापार को चलाने के लिए। ठीक है, तो वहां पे कैपिटल जनरेट होगा हमेशा। ठीक है, ध्यान देना। चलिए, इसी के साथ साथ एक और वर्ड आता है बार बार, और यह जानना बहुत जरूरी है। चलिए, कोई बोले ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ये तो सब कोई बताएगा। इतना छोटा सवाल। हाँ, क्या? नहीं, अकाउंटिंग का जो टाइम पीरियड होता है ना बिजनेस का, वो एक मतलब बिजनेस का वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बीच में आप हफ्ते में चेक कर लो, महीने में चेक कर सकते हो, क्वार्टरली चेक कर लो। ठीक है, वह रूल है कि रियल में हर एक बिजनेस में वैसे ही चेक करते हैं। हम लोग हफ्ते में चेक कर सकते हैं अपने बिजनेस का स्थिति क्या है, महीने में चेक कर सकते हैं, 3 महीने में एक बार चेक कर सकते हैं, 6 महीने में एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन टाइम जो पीरियड है ना
वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। हाँ फीस से, हाँ फीस वैसे लेके चलना, हमको याद हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब बिजनेस में एक शब्द आता है हमेशा, वो आता है ट्रांजैक्शन। कई लोग बताएं इसके बारे में। देखो ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन, सौदा। क्या होता है? सौदा। और आप बताइए, तुम तो बता दिए ना लेन देन। ट्रांजैक्शन हमेशा किसके बीच होता है, कोई बताए? मतलब किसके बीच होता है, इतना बता दीजिए हमको। मतलब हमेशा ट्रांजैक्शन दो व्यक्तियों के बीच होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो ट्रांजैक्शन का जो सौदा हम लोग करते हैं, जो लेन देन करते हैं, वो हमेशा दो व्यक्तियों के बीच करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या मतलब है, क्या बताइए, ये जो हमारा लाइट पेन है, क्या हम अपने से खरीदेंगे, अपने से बेचेंगे क्या? नहीं, इसके लिए एक और पर्सन इन्वॉल्व होगा, एक मैं हो गया और एक तुम हो गया। मतलब कोई भी सौदा हम लोग करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हमेशा उसमें दो व्यक्ति की नाम आता है, एक हमारा बिजनेस, अदर कोई पर्सन। नहीं ऐसा मत याद हो, ठीक है, ठीक है। तो देखो, अब कहो सर ट्रांजेक्शन और किसे किसे कह सकते हैं, तो देखो क्वेश्चन बार पूछा जाता है कि यह ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करिए। तो देखो, जब हमने क्या किया, किसी को पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो यह क्या हुआ, पहला ट्रांजेक्शन कर दिया। तो आप बताओ, किसी को पेमेंट करेंगे तो हमेशा दो व्यक्ति आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, ट्रांजेक्शन हमेशा मनी के रूप में मेजर किया जाता है, ट्रांजेक्शन जो हम सौदा करते हैं, क्योंकि बिना पैसे का कोई हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं करते, ठीक है। जो लेन देन करते हैं हमेशा उसमें पैसे की बात की जाती है, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपया हो, ठीक है। अकाउंटिंग में बिना पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको मेजर किसमें किया जाता है, मनी के रूप में मेजर किया जाता है। तो बताओ, किसी को पेमेंट किया तो पहला ट्रांजेक्शन। चलो दो चार और बता दो आप लोग। तो किसी से पैसा रिसीव कर लिया, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, यह समझ जाओ दूसरा ट्रांजेक्शन। चलो, हमने क्या किया, परचेज कर लिया, यह तीसरा ट्रांजेक्शन। हमने सेल कर दिया, यह चौथा ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेस में सुबह से लेकर शाम तक ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन इक्वल करते हैं। मतलब दिन भर का ट्रांजेक्शन वो आसानी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। मतलब किस डेट में कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, पेमेंट किस डेट में हुआ था, रिसिप्ट कब हुआ था, परचेज कब हुआ था, सेल कब हुआ था, ठीक है। ये सारे जो रिकॉर्ड हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, डेट वाइज करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो अगर सिंपल चलो कोई पूछ दे ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सौदा, और ट्रांजेक्शन हमेशा दो व्यक्तियों के बीच की जाती है, और उसको मेजर किसमें किया जाता है, मनी के रूप में, ठीक है। और हमेशा दो व्यक्तियों के बीच आता है, किसी को पेमेंट दे रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सेल कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ये सौदा है, इसे बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा लिखा गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कहाँ गया, देखो ट्रांजेक्शन। देखो बताया जा रहा है कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला लेन देन क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन। मैंने एंटिटी का मतलब बताया है कि दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, ठीक है। आप बताइए, हम अपने लिए अकाउंटिंग करेंगे क्या, केवल नहीं, मतलब अपने से बेचेंगे खरीदेंगे नहीं। तो यहाँ पे फिर से बता रहा, ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी कुछ वैल्यू हो, और उसको मनी के रूप में हमेशा मेजर किया जाता है, ध्यान देना। और बताया जा रहा, और जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व हो, जैसे परचेज ऑफ गुड्स। तो आप बताओ, किसी से कोई गुड्स खरीदेंगे, कोई वस्तु खरीदेंगे, तो कोई पर्सन रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ मनी, अगर पैसा हमको रिसीव हो रहा है तो किसी न किसी से रिसीव करेंगे, ऐसा तो है नहीं अपने आप से रिसीव करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मतलब अपने सप्लायर को जो पैसा हम लोग पेमेंट करते हैं,
या क्रेडिटर बोला जाता है। जो सप्लायर इसे बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में क्या, क्रेडिटर। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने 10,000 रुपए का माल खरीदा, तो अकाउंटिंग के भाषा में बोला था सप्लायर, और सप्लायर को रिकॉर्ड किया जाता क्रेडिटर में। क्रेडिटर मतलब उतना पैसा हमको देना है, किस पर्सन को, जिस पर्सन के नाम के आगे क्रेडिटर लगा है। जैसे हमने आपसे 5 रुपए का माल खरीदा, तो अकाउंटिंग करते समय हमेशा आपको क्या करेंगे, लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। वो आगे कंसेप्ट में बताऊंगा आपको। फिर से अगला बताया जा रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कोई भी हो सकता है। चलो कैश और क्रेडिट का मतलब क्या है बताइए। अच्छा, बस लॉजिक नहीं लगाते हो आप लोग, सोचो थोड़ा। अगर कोई पूछे कैश ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे, अगर कोई पूछे क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे बताइए। हाँ शांत रहो शांत रहो। ठीक है, तुम क्या बोले हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप बताइए, सपोज आपका कोई बिजनेस है, ध्यान देना, और हाँ बता देना भी, ठीक है बाद बताना। ठीक है, आपका कोई बिजनेस है और मैं आपके पास चला गया, और सपोज मान लीजिए आप रिमोट बेचते हो, तो मैं आपसे रिमोट खरीदा, आपने बोला इसका वैल्यू कितना है, तो 100 रुपया। तो हमने क्या किया, अब चाहे बैंक से पेमेंट कर दिया या आपको नगद दिया, उसे बोलते हैं हम लोग कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब नगद माल खरीद रहे हैं। लेकिन अगर हमने पैसा नहीं दिया, कहा नहीं 2 दिन के बाद देंगे या शाम तक दे देंगे, तो उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब उधार माल खरीद रहे हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं, नहीं कहते हैं पापा बोलते चलो हमारा क्रेडिट बना जाओ ना, हमारा नाम रख देना, पैसा मिल जाएगा। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब क्या है, वो मतलब उस गुड्स को खरीद रहे हैं क्रेडिट बेसिस पे, उधार पैसा कल देना है, परसों देना है, 10 दिन के बाद देना है। ठीक है, जो तुरंत दे दिए उसे बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन, और जो कुछ दिन के बाद उधार बेसिस पे खरीद रहे हैं उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, आगे फिर से अभी डिटेल में वो जानेंगे। देखिए सप्लायर में, हाँ बोलो जी। अरे यार तुरंत भेजो, ठीक है, अगर मान लो कुछ खरीदे तुरंत पेमेंट कर दी, तू नगद ही माना जाता है, लेकिन वहां पे फर्क किस पे पड़ेगा, कैश पे नहीं पड़ेगा, आपके बैंक वाले खाते पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सामान खरीदा और पैसा नहीं दिया, शाम को देंगे 2 दिन के बाद देंगे, तो उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। अरे तुम लोग जानते हो क्रेडिट कौन सा समझ रहे हो, कि बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, हाँ वो नहीं समझो, यह अलग बात है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट करना नहीं सिखा रहे हैं हम, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने अभी ज्यादा नहीं बताया आपको, क्या क्या बताया है,